डियर लवलीज, वेलकम बैक टू ई विद्यार्थी। तो मैं हूं आकांक्षा, आपकी साइंस टीचर, और हम कर रहे थे क्लास 7 का बुक क्यूरियोसिटी का यानी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 12, जो कि क्या है, अर्थ, मून एंड दी सन। तो भाई चैप्टर जो है वो हम ऑलरेडी फुल पढ़ चुके हैं विद एक्सप्लेनेशन। मैं आपको सारा चैप्टर जो है अच्छे से बता समझा चुकी हूँ। इसके 6 पार्ट्स ऑलरेडी आ चुके हैं, नहीं देखे हैं तो फटाफट से जाकर देख लीजिए, क्योंकि अब हम करने वाले हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स यानी एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस। तो भाई अगर चैप्टर अच्छे से समझकर आए हैं तो क्वेश्चन आंसर्स तो बहुत ही मक्खन लगने वाले हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन आंसर्स का पार्ट 1 रहने वाला है, इसके बाद बचे हुए क्वेश्चन आंसर्स पार्ट 2 में करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, एक फिगर दिया है 12.17। ये बोल रहे हैं हाउ मेनी आवर्स ऑफ सनलाइट डू द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल रिसीव ड्यूरिंग वन रोटेशन ऑफ द अर्थ। तो अब ये जो पिक्चर दिया है इसके अकॉर्डिंग हमें बताना है, इस कंडीशन, इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि कितने घंटे की सनलाइट नॉर्थ पोल या साउथ पोल पे पड़ रही है जब अर्थ वो पूरा एक रोटेशन कंप्लीट करेगी। ठीक है, अब देखो कितनी पड़ेगी। साफ साफ यहां आपको दिख रहा है नॉर्थ पोल है और ये है क्या है, टिल्टेड एक्सिस है हमारी अर्थ की। हमारी अर्थ की जो एक्सिस होती है जिसपे वो गोल गोल रोटेट करती है वो थोड़ी सी टिल्टेड होती है। इसी वजह से क्या होता है, सीजन चेंज हो पाते हैं, इसी वजह से सीजन का साइकिल चलता है, नहीं तो नहीं चल पाएगा। ठीक है, अब अगर आप यहां गौर से देख रहे हो तो देखो नॉर्थ पोल पे एकदम गुप अंधेरा है, डार्कनेस है ना। नॉर्थ पोल का ये पूरा हिस्सा डार्क नजर आ रहा है और साउथ पोल में यहां पर क्या है, सनलाइट नजर आ रही है, यहां रोशनी पड़ रही है इस पिक्चर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इस पिक्चर के अकॉर्डिंग क्या चल रहा है, नॉर्थ पोल में अंधेरा चल रहा है, सर्दी हो सकती है, दिसंबर का महीना हो सकता है। तो भाई अब साउथ पोल जो है वो 24 घंटे के लिए सनलाइट रिसीव करेगा ड्यूरिंग वन रोटेशन ऑफ द अर्थ, इस वाली कंडीशन में, इस फोटो में जैसे हमें दिख रहा है, एज इट इज कॉन्टिन्यूसली इन सनलाइट, क्योंकि वो कॉन्टिन्यूसली सनलाइट में रहेगा। ठीक है, इस वजह से क्या होगा, जो साउथ पोल है उस पर 6 महीने तक 24 घंटे के लिए सनलाइट होगी, और ऑपोजिट होगा नॉर्थ पोल में। नॉर्थ पोल में क्या होगा, बिल्कुल जो पोल वाला हिस्सा है वहां पर 6 महीने के लिए डार्कनेस यानी अंधेरा रहेगा। ठीक है, सो यानी 0 आवर्स ऑफ सनलाइट मिलेगी नॉर्थ पोल को। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा हो रहा है हमारे अर्थ के इस एक्सियल टिल्ट की वजह से। मतलब जो ये इसका रोटेशन ऑफ एक्सिस है, क्योंकि ये थोड़ा सा टिल्टेड है, थोड़ा सा घूमा हुआ है इस तरफ, इस वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, ये रीजन हो गया। क्यों, क्योंकि एक पोल जो है वो सनलाइट से अवे है। ठीक है, सनलाइट से अवे है नॉर्थ पोल, और एक पोल जो है वो सनलाइट से क्या है, पास में है। ठीक है, यानी एक पोल पे क्या खूब सारी सनलाइट पड़ रही है और दूसरे ही पोल पे क्या हो रहा है, टिल्ट होने की वजह से। अर्थ अगर टिल्ट नहीं होती तो इक्वल होता, फिर सीजन चेंज वाली दिक्कत भी नहीं होती, फिर ये सीन ही नहीं होता, ये फेनोमेना ही नहीं होता, क्योंकि वो थोड़ी सी टेढ़ी होती है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। इसके एक्सियल टिल्ट की वजह से ऐसा हो रहा है कि एक पोल अवे फ्रॉम द सनलाइट हो गया, सन हो गया, और दूसरा क्या हो गया, क्लोज या टुवर्ड्स द सन हो गया। ये रीजन हो जाएगा हमारा, ये कारण हो जाएगा हमारे पास, ये है एग्जैक्ट आंसर। इसी के साथ चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। ये देखिए टिल्टेड है ना थोड़ा सा, वही पिक्चर ये दिया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है फिल इन द ब्लैंक्स, जो कि हमेशा की तरह मेरा बड़ा ही क्या है, फन पार्ट हो जाता है, मुझे बड़ा मजा आता है फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, ये सारी चीजें करने में। चलिए, अब स्टार्स राइज इन द डैश एंड सेट इन द डैश। अब हमको पता है कि जो पृथ्वी होती है, जो अर्थ होती है, वो एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज घूमती है यानी वेस्ट टू ईस्ट जाती है। ठीक है, सो इस वजह से हमें बाकी सारी चीजें यानी कि स्टार्स हो या फिर सन हो, वो हमें कैसा दिखता है, ईस्ट टू वेस्ट जाता हुआ दिखता है, यही फेनोमेना है। तो हम यहां पर फिल कर लेंगे कि भाई जो स्टार्स होते हैं वो ईस्ट से राइज कर रहे हैं और कहां सेट हो रहे हैं, वेस्ट में सेट हो रहे हैं। अब डे एंड नाइट आर कॉज्ड बाय द अर्थ। डे और नाइट जो है, सुबह और जो रात का ये पैटर्न है, ये किस वजह से हो पाता है, ये हो पाता है अर्थ के रोटेशन की वजह से। क्योंकि रोज अर्थ जो है यानी कि 24 घंटे में एक रोटेशन पूरा करती है, यानी कि रोज जो है रोटेट करती है।
तभी दिन और रात होती है, फिर दिन फिर रात होती है। जब एक रोटेशन कंप्लीट हो जाता है, अभी दिन है अब रात है, अब दिन कब आएगा, जब एक रोटेशन कंप्लीट हो गया, यानी अब दूसरे रोटेशन पे वो आ गई है। व्हेन द मून फुल्ली कवर्स द सन फ्रॉम आवर व्यू इट इज कॉल्ड अ डैश डैश सोलर एक्लिप्स। जब मून पूरी तरह से कवर कर देता है सन को फ्रॉम आवर व्यू, हमारे व्यू से, सो उसको कहते हैं पूरी तरह से, यानी कि टोटल सोलर एक्लिप्स हो गया है। ठीक है, टोटल सोलर एक्लिप्स की बिल्कुल भी रोशनी नहीं आ पा रही है सन की, थोड़ी सी भी क्रॉस नहीं हो रही है, यानी वो पूरी तरह से जो है रेज जो है सन की वो हाइड हो गई है, छुप गई हैं, तो वो हो गया टोटल सोलर एक्लिप्स। चलिए अब ये नोट डाउन कर लिया है तो आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अब ये हो गए हमारे ट्रू और फॉल्स। सबसे पहले क्या है, लूनर एक्लिप्स अकर्स व्हेन द सन कम्स बिटवीन द अर्थ एंड मून। तो ये बोल रहे हैं जो चंद्र ग्रहण है क्या वो तब होता है जब सन जो है वो बीच में आ जाता है अर्थ और मून के। सन तो स्टेशनरी है, सन तो हिल ही नहीं सकता अपनी जगह से, वो तो अपनी जगह पे ही रहता है। तो रोटेट कौन कर रहे होते हैं या रिवॉल्व कौन कर रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहा होता है जी अर्थ और मून। तो अर्थ और मून की पोजीशन चेंज होगी तब तो ऐसा होगा, तो ये यहां पर ही बात जो है वो गलत हो गई है। तो सीधे सीधे ये स्टेटमेंट क्या हुई, ये हुई जी फॉल्स। अब सनराइज हैपन्स अर्लियर इन गुजरात देन इन झारखंड, ये बिल्कुल सही बात है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें क्या पता है कि भैया जो अर्थ की रोटेशन है वो वेस्ट टू ईस्ट होती है, इसलिए ईस्ट टू वेस्ट जो है सन आता हुआ नजर आता है। तो अब जो गुजरात की लोकेशन है और जो झारखंड की लोकेशन है वो उस तरीके से ही बैठती है कि सन पहले गुजरात में और फिर झारखंड में आएगा, मतलब थोड़ी देर का फर्क होगा। तो ये हो गया जी हमारा ट्रू। अब इन चेन्नई द लॉन्गेस्ट डे अकर्स ऑन दी समर सोलिस्टिस। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि जो हम समर सोलिस्टिस पढ़ के आए थे, ठीक है, सो समर सोलिस्टिस क्या है, सबसे लंबा दिन। तो चेन्नई में ऐसा होता है, बिल्कुल ये सही है, ये ट्रू है। वहां पर क्या है, लॉन्गेस्ट डे कब होता है, समर सोलिस्टिस में। नेक्स्ट, वी शुड वॉच द सोलर एक्लिप्स डायरेक्टली विद आवर नेकेड आई। सोलर एक्लिप्स ये बोल रहे हैं, लूनार नहीं। तो भैया सूर्य ग्रहण तो हमें कभी भी अपनी आंखों से डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वो हमारी आंखों के लिए हार्मफुल हो सकता है, इंजरी हो सकती है, हम ब्लाइंड हो सकते हैं। तो ये वाली स्टेटमेंट भी हमारी हो गई जी गलत, यानी कि फॉल्स। अब सीजन अकर ड्यू टू टिल्ट ऑफ अर्थ एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड इट्स स्फेरिकल शेप। जो सीजन है वो इस वजह से आ पाते हैं क्योंकि जो अर्थ की एक्सिस है वो थोड़ी सी टेढ़ी है, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और क्योंकि वो गोल है पृथ्वी, इस वजह से क्या सीजन चेंज होते हैं। तो बिल्कुल इसी वजह से सीजन्स चेंज होते हैं, सीजन्स आ पाते हैं। सो द अर्थ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन कॉजेज डे एंड नाइट। रिवॉल्यूशन नहीं बेटा, रोटेशन की वजह से ऐसा होता है। तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अब इसको भी नोट डाउन कर लेंगे। समझ आ गए, सारे ट्रू फॉल्स अच्छे से क्लियर हो गए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब पद्मश्री सॉ दी ओरायन कॉन्स्टेलेशन नियरली ओवरहेड एट 8 PM येस्टरडे। ओरायन कॉन्स्टेलेशन क्या है, 6th क्लास में आपने पढ़ी होगी कॉन्स्टेलेशन, उसके अंदर ओरायन कॉन्स्टेलेशन पढ़ा था। याद आया तो याद करो, नहीं आया तो फटाफट से। ठीक है, तो ये एक तरीके का स्टार्स का ऐसा कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, पैटर्न ऑफ स्टार्स होता है, जो कुछ क्या बना रहा है, एक बढ़िया सी कुछ डिजाइन, कुछ क्रिएटिव चीज बना रहा है। ऐसे ही ओरायन कॉन्स्टेलेशन बड़ा ही फेमस था। ठीक है, अब वो बोल रही है पद्मश्री ने देखा 8 बजे अपने सर पे कल। ठीक है, 8 बजे अपने हेड के ऊपर उसने कल देखा ओरायन कॉन्स्टेलेशन। सो अब वो आज कितने बजे देखेगी। तो भैया अब क्योंकि हमें पता है कि क्या चल रहा होता है, कॉन्टिन्यूस जो अर्थ होती है वो रोटेट कर रही है, तो रोटेट भी कर रही है, रिवॉल्व भी कर रही है वैसे तो। ठीक है, अब क्योंकि रोटेट करने का क्या मतलब है कि एग्जैक्ट उस समय पे थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, मतलब एग्जैक्ट उस समय पे ही वो नहीं दिखेगा, थोड़ा सा फर्क आएगा। वो सेम उसे अपने सर के ऊपर देखने के लिए कितना फर्क आएगा, तो वो ओरायन कॉन्स्टेलेशन देख पाएगी अपने सर पे अराउंड 7:56 PM टुडे, आज शाम को 7:56, यानी कि 4 मिनट पहले, 4 मिनट का फर्क आ गया, 4 मिनट पहले वो आज देख पाएगी। ठीक है, ड्यू टू द अर्थ रोटेशन, क्योंकि अर्थ रोटेट करती रहती है। सो स्टार अपीयर टू राइज अबाउट 4 मिनट अर्लियर। तो इस वजह से, इस लॉजिक की वजह से क्या होता है कि जो स्टार्स हैं वो ऐसे दिखते हैं कि वो 4
4 मिनट पहले ही हर दिन आ रहे हैं, मतलब हर अगले दिन 4 मिनट पहले, हर अगले दिन 4 मिनट पहले, मतलब वो अब इसके अगले दिन देखेगी तो और 4 मिनट पहले दिखेगा, उसके अगले दिन और 4 मिनट पहले, ऐसे घूमते 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 अब अगर उसने 21 जून को वो कंडीशन देखी है तो अब ये सेम कंडीशन शायद उसको कब दिखेगी, 20 जून को दिखेगी, ठीक है, क्योंकि वो वाला दिन 4 मिनट पहले आएगा। समझ रहे हो, ऐसा होता है। अब since the Earth's rotation period is approximately 23 hours and 56 minutes, क्योंकि एक्चुअली जो हम 24 घंटा पढ़े जा रहे हैं कि 24 आवर में एक रोटेशन होता है, वो एग्जैक्ट 24 आवर में नहीं होता है। अर्थ की रोटेशन होती है 23 आवर्स 56 मिनट्स, यानी 4 मिनट का डिफरेंस है, तो वही 4 मिनट का डिफरेंस तो हमेशा आएगा ना। समझ गए? अब क्या लॉजिक है? अभी तक आप सोच रहे होगे कि 24 घंटे के टाइम में ये 4 मिनट का क्या फर्क आ रहा है, तो ये 4 मिनट का फर्क ये है कि बेटा एग्जैक्ट टाइम जो होता है वो 23 आवर्स 56 मिनट होता है एक रोटेशन कंप्लीट होने का, यानी हर रोज वो 4 मिनट पहले एक रोटेशन कंप्लीट कर लेगी। तो 4-4 मिनट पहले ही तो वो जो कॉन्स्टेलेशन आप 4 मिनट बाद एक दिन पहले देख कर आए हो, वो अब अगले दिन आपको 4 मिनट पहले दिखाई देगा, ठीक है, क्योंकि वो जल्दी उस रोटेशन को कंप्लीट कर लेगी, है ना। 24 घंटे में नहीं कर रही है, वो 23 घंटे 56 मिनट में कर रही है, यानी 4 मिनट का डिफरेंस आता है। It is not exactly 24 hours, so thus Orion will be overhead approximately 4 minutes earlier than the previous day. So Orion अब हमें 4 मिनट पहले दिखेगा, जो हमें कल दिख रहा था उस वाले समय से 4 मिनट पहले। Orion कॉन्स्टेलेशन देखो बेटा ये होता है, याद आया कुछ? ऐसा होता है एग्जैक्टली। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, नंदिनी सॉ अ ग्रुप ऑफ स्टार राइजिंग एट मिडनाइट ऑन 21 जून। ठीक है, अब जो नंदिनी है वो क्या देख रही है? ग्रुप ऑफ स्टार्स देख रही है, जो राइज कर रहे हैं आधी रात को 21 जून पे वो देख रही है। सो व्हाट विल शी सी द सेम ग्रुप ऑफ स्टार, मतलब व्हेन विल, सॉरी, तो वो कब देख पाएगी वो सेम ग्रुप ऑफ स्टार्स को इसी आधी रात को अगले साल। ठीक है, सो जो नंदिनी है जी वो कब देख पाएगी? वो अभी उसने 21 जून देखा है, तो शायद अगले साल वो 20 जून में देख पाएगी इसी सेम ग्रुप ऑफ स्टार्स को, क्योंकि अभी वही वाला पॉइंट आ गया। 23 घंटा 56 मिनट में एक रोटेशन कंप्लीट होता है, तो इस हिसाब से 4-4 मिनट आप माइनस करते चले जाओगे तो अप्रॉक्स 24 घंटा जो है इसमें से टोटल एक साल के रेवोल्यूशन में से माइनस हो जाएगा। 24 घंटा माइनस यानी एक दिन माइनस हो गया, तो इसी वजह से आप 20 जून को जो है वो सेम ग्रुप ऑफ स्टार्स को देख पाओगे। अगर आज 21 को देख रहे हो तो नेक्स्ट ईयर 20 जून को आप देख पाओगे। समझ गए? क्योंकि अर्थ की रिवॉल्यूशन क्या होती है? 365 डेज में होती है, और नाइट स्काई जो है वो एनुअली रिपीट होता है। सो सेम ग्रुप ऑफ स्टार विल राइज एट मिडनाइट ऑन द सेम डेट। ठीक है, ये जो आंसर है ये थोड़ा गड़बड़ है बेटा, सेम डेट नहीं आएगा यहाँ पर, 20 जून आएगा। आप इसको करेक्ट कर लें। ठीक है, 20 को आपको नजर आएगा सेम ग्रुप ऑफ स्टार। क्यों नजर आएगा? मैंने क्या लॉजिक बताया कि 23 आवर 56 मिनट उसको लगता है पूरा एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए। तो पूरे अगर आप काउंट करोगे 4 मिनट माइनस 4 मिनट माइनस ऐसे आप काउंट करोगे तो अप्रॉक्स 24 आवर वही बैठ जाएगा, पूरा एक दिन माइनस हो जाएगा। तो एक दिन माइनस हो जाएगा तो 20 जून पर आप जो है दोबारा से इसको देखोगे तो आप इसका करेक्ट आंसर खुद लिख सकते हो, या फिर हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, ये आंसर इसका थोड़ा सा रॉन्ग है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब है नोटिस दैट व्हेन इट वाज डे टाइम इन इंडिया हिज अंकल हु वाज इन यूएसए वाज जनरली स्लीपिंग एज इट वाज नाइट टाइम देयर। ठीक है, अब यहाँ जो अभय है उसने क्या नोटिस किया कि डे टाइम इंडिया में तो जो है दिन हो रहा है, लेकिन जो उसके अंकल यूएस में रह रहे हैं वहां पर क्या हो रहा है? वो तो सो रहे हैं, वहां राहत हो रही है, नाइट का टाइम है वहां पे। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस डिफरेंस? इस फर्क के पीछे वजह क्या है? ऐसा क्यों हो रहा है भाई, यहाँ रात वहां सुबह? क्योंकि ये पोल का डिफरेंस होगा। सिंपल सी बात है, हम नॉर्थ पोल में रह रहे हैं तो यूएस साउथ पोल में होगा, सो इसीलिए यहां दिन हो रहा है वहां रात हो रही है। समझ गए? ये सिंपल सा लॉजिक है, इसको ही एक्सप्लेन करके लिखेंगे। सो द रीजन इज द अर्थ रोटेशन। अर्थ जो है वो रोटेट करती है। इंडिया एंड द यूएसए आर इन डिफरेंट टाइम जोन्स। जो इंडिया है और जो यूएसए है वो डिफरेंट टाइम जोन्स में, बिकॉज दे आर लोकेटेड ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ द अर्थ, क्योंकि वो अर्थ की ऑपोजिट साइड पर पड़ जाते हैं लगभग, है ना। इंडिया से
कितना दूर है यूएसए। सो व्हेन द अर्थ रोटेट द साइड फेसिंग द सन लाइक इंडिया ड्यूरिंग द डे टाइम, तो जब अर्थ रोटेट कर रही है, ठीक है, तो जो साइड है उसकी उस समय फेस कर रही है सन, तो ऑफ कोर्स जो ऑपोजिट साइड होगी जहां पर यूएसए है वहां पर डार्क होगा उस समय। सो इसी वजह से क्या है कि जो इंडिया है वहां पर सन फेसिंग है, तो इसलिए वहां पर क्या है, डे हो रहा है, दिन हो रहा है, और जो ऑपोजिट वाली साइड है यूएसए, इस समय पर वहां डार्कनेस हो रही है, एक्सपीरियंसिंग नाइट। दिस कॉजेज द टाइम डिफरेंस, इस वजह से क्या आ रहा है, टाइम का ये वाला डिफरेंस आ रहा है, फर्क आ रहा है। समझ गए? चलिए ये देखिए, इंडिया में क्या हो रहा है, दिन हो रहा है, तो यूएसए में उस टाइम पे क्या होगी, नाइट होगी। क्यों? क्योंकि जो अर्थ है उसकी रोटेशन चल रही होती है। इसी के साथ इस पार्ट में इतने ही क्वेश्चन आंसर्स थे अभी आपके लिए। अब हम करेंगे इसके बाद नेक्स्ट वाला पार्ट क्वेश्चन आंसर्स का, जो इसमें बचे हुए क्वेश्चन आंसर्स हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से समझ आए हैं। सो समझ आए हैं तो क्या करना है, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। सो बाय बाय क्यूटीज, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।